आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चैम्बर द्वारा जो आयोजित की गई वो दो इश्यूज के रिगार्डिंग थी। एक तो वन नेशन वन टैक्स जो प्रधानमंत्री जी का नारा था हमारा जीएसटी लगने के बाद, एक तो रियासती इंतजामिया ने उसको डिफीट किया और दूसरा जो ड्राई पोर्ट सांबा से लेकर कठुआ के बीच में बनना था जिससे हमारी पूरी इकॉनमी चेंज होनी थी, हजारों पढ़े लिखे बच्चों को जॉब मिलने थे और हजारों लेबर क्लास को भी जॉब्स मिलने थे। ये दोनों चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट हुई। 1 साल हो गया एग्रीमेंट हुए अभी तक ज़मीन इन्होंने ड्राई पोर्ट के लिए नहीं दी। पहले सब हमारे पूरी चैम्बर की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई जिसमें तमाम बाज़ारों के प्रेसिडेंट्स, एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स थे। तो एक निर्णय हुआ कि हम 3 तारीख को प्रधानमंत्री के आने पर विरोध में जम्मू बंद करेंगे। फिर एक निर्णय लिया गया कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं और हम अपने प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, जो काम वो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो उसको डेफर करके हमने डिसाइड किया कि 4 तारीख को जम्मू बंद रहेगा इस विरोध में। मगर अभी कुछ 10 मिनट पहले सारे प्रेसिडेंट्स की मौजूदगी में गवर्नर हाउस से गवर्नर साहब ने स्पीकर फोन पे बात की और हमें आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप ये हड़ताल का रास्ता मत पकड़िए। हम आपको एश्योर करते हैं कि बाय ट्यूसडे आपके दोनों इश्यूज टेकअप किए जाएंगे। पूरी सिस्टम को वो बुलाएंगे, अपने इंतजामिया को, वो जो उनके अंडर हैं, और उन्होंने एश्योर किया कि बाय ट्यूसडे आपको डेलीगेशन को बुला के ये दोनों मसलों का हल जल्द से जल्द किया जाएगा। तो आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ द ऑनरेबल गवर्नर हम सब ने डिसाइड किया है कि हम ये कंडीशनल विड्रॉ कर रहे हैं। जो जम्मू बंद हमने डिसाइड किया था मंडे को, मगर साथ ही हम इंतजामिया को चेतावनी देते हैं कि एम्स के टाइम में भी हम पहले वार्निंग देते रहे, लेकिन जब जम्मू पूरा इकट्ठा होकर विरोध पे आया तो तब उनको समझ आई कि ये मसला हल करना पड़ेगा। आज हमारे तमाम बाजारों के प्रेसिडेंट्स और किसान काउंसिल के चेयरमैन राजेश शर्मा जी भी साथ हैं हमारे। मैं इनको भी बोलूँगा इस मौके पे ये भी कुछ बोलें, क्योंकि किसानों के बच्चे भी वर्स्ट अफेक्टेड हैं। यहाँ जॉब्स नहीं हैं, कोई कैरियर नहीं, और साइलेंट माइग्रेशन हो रही है दूसरी स्टेट्स में जॉब्स के लिए। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। आज जो चैम्बर ने डिसीजन लिया, मैं समझता हूँ कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब जो जम्मू में आ रहे हैं, एक गुस्सा जो था वो शायद हमारे बीच में भी था, और एक जॉइंट मीटिंग चैम्बर में और किसान कौंसिल के जितने लोग हैं इकट्ठे बैठ के इन्होंने मीटिंग की थी कि हमने भी कहा था कि जब ड्राई पोर्ट की बात है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों का भी होगा। उसमें नुकसान भी अगर हो रहा है इंडस्ट्री को कुछ बढ़ावे के लिए तो वो भी किसानों को हुआ था, लेकिन हमने फिर भी चैम्बर के साथ हम रहे। लेकिन इस बार जो हड़ताल होनी थी, जहाँ जो बंद का जो इन्होंने किया था, हमारी ओर से तमाम किसान कौंसिल के जो लोग थे हमने भी इनको पूर्ण समर्थन दिया था कि हम भी आपके साथ हैं। तो जैसे आप प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि गवर्नर महोदय से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मंगलवार को बैठ के बात होगी, तो मैं चाहता हूँ माँ भगवती करे, ठाकुर जी करे, एक अच्छा डिसीजन निकले। ड्राई पोर्ट जो है वो जम्मू का एक बहुत बड़ा अहम अदारा बनेगा जिसमें हमारे लोग सारे एडजस्ट हो पाएंगे। मैं पुनः एक बार फिर इनकी कोशिश को मुबारक करूँगा चैम्बर को कि जिन्होंने, चाहे एम्स का मसला हुआ, सबसे पहले अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आई तो चैम्बर आई, और आज ड्राई पोर्ट का मसला, शायद वन टैक्स वन नेशन का जो मसला, हमारे किसानों के ऊपर जितने इम्प्लीमेंट आते हैं टैक्स 2-2 बार देना पड़ता है। तो आज जो पहली बार जम्मू कश्मीर में हुआ, किसान संगठन और चैम्बर इकट्ठे बैठ के जिन्होंने डिसीजन लिया था, तो शायद जम्मू वाले अपना आशीर्वाद देते, संपूर्ण पूर्ण बंद होता। लेकिन हम एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग हैं वो इनके साथ हैं। मैं समझता हूँ जैसे हमारे उपाध्यक्ष जी हैं मंडी के भी, ये देखते हैं रुनाद बाजार हेरिटेज के अध्यक्ष हैं, बस स्टैंड के अध्यक्ष हैं, बाकी सारे लोग आए हैं। मैं तमाम इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने किसानों को भी इस बार शामिल किया। हम पुनः अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो चैम्बर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे। सर, जिस तरह से कल बजट आया है, क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए, केंद्र का बजट ओवरऑल एक बैलेंस्ड बजट जिसे मैं मानता हूं, बट कहीं ना कहीं इलेक्शन लिंक्ड बजट लगता था। लेकिन मैं इसलिए हमें ज़्यादा खुशी नहीं है कि केंद्र की जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं, आप यही 2 मुद्दे देख लीजिए जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोले।
पूरे हिंदुस्तान में ये इम्प्लीमेंट हुआ वन नेशन वन टैक्स, मगर रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों से जबरन 900 करोड़ रुपया टैक्स लखनपुर टोल पोस्ट के नाम पे लिया जा रहा है, टोल ऑन गुड्स, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इसके साथ हर इंसान यहाँ अफेक्ट होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पैसा आम नागरिक को देना है। ये ही नहीं, सिर्फ हमारे जो ट्रक्स की मूवमेंट है, 2-2 दिन उधर हॉल्ट करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 40% ज़्यादा किराया लगता है जम्मू से, जब दिल्ली से माल आता है। तो मुझे लगता है जो उन्होंने राहतें दी हैं फार्मर्स को, जैसे 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा, ये छोटी इमदाद देने से बेहतर था कि वो किसानों के लिए कोई प्रोविज़न रखते बजट का और उनके लिए जगह देते जहाँ पे मंडी में वो डायरेक्ट सेलिंग कर सकें, क्योंकि उनकी अपनी प्रोड्यूस का सही दाम मिल सकता, ताकि उनको गवर्नमेंट की इमदाद की ज़रूरत ना पड़ती। लगता है कि आपकी 2 मांगे थी जो बजट में नहीं आई, क्या कहेंगे उसको लेके? जिस तरह से आप बोलते प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा हुआ रहा था और आप हड़ताल कर रहे थे, तो अब गवर्नर ने आपको आश्वासन दिया है, क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद है? देखिए, गवर्नर से ऊपर तो कोई भी नहीं यहाँ पे, और ऑनरेबल गवर्नर का आश्वासन कोई छोटी चीज़ नहीं है। और हमें भी रियलाइजेशन थी कि हमें रिस्पेक्ट देनी है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पीएमओ का साइलेंस जो था कि उन्हीं का नारा है वन नेशन वन टैक्स, और एक सेंट्रल रूल अब लगा हुआ है, और इससे पहले भी भाजपा कोलिशन में थी, तब भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए हम अपना स्ट्राइक का रास्ता पकड़ रहे थे। मगर गवर्नर साहब ने जो एश्योरेंस दी है, ये कंडीशनल हमने विड्रॉ किया है बंद। अगर मंगलवार बुधवार तक हमारी मीटिंग नहीं होती तो हमारा विरोध दोबारा शुरू होगा, और जम्मू और कश्मीर पूरा बंद रहेगा जब हम एजिटेशन पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।